और एक बड़ी दुखद खबर आ रही है। जी समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिताजी का निधन हो गया है। बड़ी खबर, श्री नंद किशोर गोयंका जी का निधन हो गया है। आरएसएस में स्वयं सेवक भी रहे हैं। वैश्य समाज को एकजुट करने का अहम काम उनके द्वारा किया गया। 96 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली है। अंतिम संस्कार बुधवार को होगा। जी समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिताजी का निधन। मुंबई के घर में आखिरी सांस ली। 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। आरएसएस से भी ये जुड़े रहे हैं। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिताजी का निधन हो गया है। नंद किशोर गोयंका जी का निधन हो गया है। मुंबई के घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली। जब वो हमारे बीच नहीं है तो उनका योगदान जिस तरह से रहा, वो कार्य जो रहा काफ़ी सराहनीय रहा। उसको हर कोई याद कर रहा है कि किस तरह से, चाहे गौ सेवा हो, चाहे समाज से जुड़ा कोई भी, समाज सेवा से जुड़ा कोई भी इस तरह का काम रहा हो, तो उसमें किस तरह से आगे बढ़कर उन्होंने काम किया। वैश्य समाज के लिए हो, गौ सेवा के लिए हो, सराहनीय काम उनका रहा है। और पूरा जीवन उन्होंने गौ सेवा के लिए समर्पित किया। नंद किशोर गोयंका जी आरएसएस में स्वयं सेवक रहे हैं। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता थे नंद किशोर गोयंका जी। और अब अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। बुधवार को हिसार में किया जाना है अंतिम संस्कार। लेकिन जो उनका सराहनीय योगदान रहा, उसको हर कोई आज याद कर रहा है। वो समाज जिसके लिए उन्होंने काम किया, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, समर्पण जो किया, वो समाज उनके उस कार्य को और जो संघर्ष उन्होंने किया उसको याद कर रहा है। जाहिर है उनके लिए ये एक बहुत ही दुख की घड़ी है, ये लम्हा, ये पल, क्योंकि उनके लिए जिस तरह का काम उन्होंने किया, आज समाज में जो दर्जा उनको दिलाया, वो उसे याद कर रहे हैं, वो संघर्ष को याद कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने उनके लिए संघर्ष किया और समाज में उनको एक सम्मान दिलाया। गौ सेवा के लिए जिस तरह से उनका समर्पण भाव रहा, उसे याद किया जा रहा है। हिसार में अब बुधवार को जो क्रिमेशन है वो किया जाना है। क्रिमेशन की तैयारी की जा रही है और मुंबई में ही अंतिम दर्शन के लिए लेकिन उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा। तो पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन मुंबई में किए जाएंगे। पार्थिव शरीर, उनका जो मुंबई आवास है जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली है, वहीं उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। तो जो भी दर्शन करने के लिए वहां जा सकते हैं, मुंबई का जो ए रोड वसंत सागर है वहां पर उनका आवास है और वहां अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। मरीन ड्राइव पर ये दर्शन होंगे। वहां 15 जुलाई यानी कि बुधवार अग्रोहा धाम, जो कि हिसार में बताया जा रहा है, वहां पर क्रिमेशन की तैयारियां की जा रही है। मुंबई के घर में ही अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। ए रोड वसंत सागर मरीन ड्राइव, जहां पर दर्शन किए जाएंगे। और आगे की जो प्रक्रिया है, अंतिम जो क्रिया है, वो वहां पर की जाएंगी हिसार में। लेकिन लगातार उनका जो योगदान रहा
उनका जो समर्पण रहा, जैसे ही वहाँ ये खबर पहुँचती है, शोक की लहर चल पड़ती है और वो लोग उस संघर्ष को याद करते हैं। वो योगदान जो उनका रहा, वो सम्मान जो उन्होंने दिलाया उस समाज को, वो आज उसे याद कर रहा है, उस संघर्ष को याद कर रहा है और बता रहा है कि किस तरह से इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ये ठाना और ये किया। तो तमाम जो नाते रिश्तेदार जो भी उनके समर्थक हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसे ही उनको ये खबर लगती है वहाँ पर पहुँच रहे हैं अंतिम दर्शनों के लिए। अंतिम दर्शन मुंबई में ही होंगे, जो मुंबई आवास जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली है, ए रोड, बसंत सागर, मरीन ड्राइव, जहाँ पर दर्शन किए जाएंगे। अंतिम दर्शनों के लिए ये पार्थिव शरीर रखा जाएगा और आगे की जो भी तमाम फॉर्मेलिटीज़ हैं वो वहाँ पर की जाएंगी और फिर बुधवार को यानी कि 15 जुलाई को हिसार में उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। संघ से जुड़े रहे, संघ में स्वयं सेवक रहे, समाज के लिए कई तरह के उन्होंने काम किए, कई ऐसे समाज जिनको उनका उचित दर्जा दिलाया, उनके लिए संघर्ष किया और कभी पीछे नहीं हटे। यही कारण है कि आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है, उनके उस योगदान के लिए, उस सराहनीय काम के लिए हर कोई और इस वक्त आपको बता दें कि बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, जिन्होंने दुख जताया है श्री नंद किशोर जी गोयंका जी के निधन पर, ये शोक संदेश जो जारी किया है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने दुख जताया है, ईश्वर परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। बताया जा रहा है कि कल सुबह 7 बजे अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा, लेकिन ये जो इस वक्त आप संदेश देख रहे हैं ये शोक संदेश है सांसद बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल, जिन्होंने दुख जताया है उनके निधन पर और ये शोक संदेश जारी किया है। ईश्वर परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। संघ से जुड़े रहे हैं, जिस तरह से पहले भी हमने आपसे कहा, स्वयं सेवक रहे हैं और वो लोग भी कि किस तरह से वो यहाँ तक आए, उनके वो कार्य, वो सराहनीय कार्य, उनका योगदान, उसको याद कर ये शोक संदेश कि ईश्वर परिवार को शक्ति दे ये दुख सहने की। तो ये बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, उनका शोक संदेश ये हम यहाँ आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। वो उनके उन संघर्ष को भी याद करते हैं, उस योगदान को भी याद करते हैं और कहते हैं कि किस तरह से समाज सेवा के कई ऐसे कार्य जो उन्होंने किए, कई समाज जिनको उन्होंने साथ जोड़ा, आगे लेकर आए, उनके लिए संघर्ष किया जो कि इतना आसान नहीं था। तो संघ के स्वयं सेवक रहे नंद किशोर गोयंका जी अब नहीं रहे। 96 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, मुंबई आवास पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली और यहीं अब आगे की जो भी प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जाएगी। क्रिमेशन की जो तैयारी है वो भी वहाँ पर की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे जब उनका क्रिमेशन किया जाएगा, लेकिन गौ सेवा जो बार बार हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है इसमें, एक बहुत सराहनीय काम जो उनका रहा है इसमें। किस तरह से आवाज़ उन्होंने उस वैश्य समाज के लिए भी उठाई,
उसको एकजुट किया, जो कि इतना आसान नहीं था, और उन तबकों के लिए भी काम किया जो गरीब तबके थे, पिछड़े थे। उनका जन्म 28 तारीख 9वां महीना और 1930 में जन्मे थे, और अब आज 13 जुलाई को जब उन्होंने अंतिम सांस ली अपने आवास पर ही, मुंबई आवास पर, छियानवे साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन जैसे ही ये जानकारी सबको लगी तो उसके बाद शोक संदेश भी जारी किया गया। स्वयंसेवक वो रहे हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, हर कोई उन्हें आज याद कर रहा है, उनके कार्यों को, उनके योगदान को उन्हें नमन कर रहा है। किस तरह से वो संघ से जुड़े, उन यादों को याद कर रहा है, कुछ अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं कि कैसे वो उनको याद रखेंगे, कैसे वो उनके कार्यों को याद रखेंगे, कैसे वो उनके योगदान को याद रखेंगे। जो उनके करीबी रहे हैं, जो काफ़ी करीब से उन्होंने देखा है, तो उन्होंने बताया कि किस तरह की शख्सियत वो रहे, और एक बार अगर कोई बात ठान ली तो किस तरह से उसे पूरा करना है, फिर वो चाहे कितना ही कठिन कार्य क्यों ना हो, फिर वो चाहे कितना ही कोई ऐसा तबका हो जिसको आगे लाने की बात हो, जिसके लिए संघर्ष करने की बात हो, उस संघर्ष से भी वो कभी पीछे नहीं हटे। आज उन्हीं संघर्षों को, उसी योगदान को संघ से जुड़े जो भी लोग हैं वो याद कर रहे हैं। परिवार को सांत्वना देते हुए, संवेदना व्यक्त करते हुए शोक संदेश भी जारी किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि आज एसएल परिवार के लिए दुख की घड़ी है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के पिता श्री नंद किशोर गोयंका जी, जिनका आज दोपहर 12:30 बजे मुंबई में निधन हो गया। प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता 96 साल के श्री नंद किशोर गोयंका जी, मुंबई स्थित अपने निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान ए रोड, वसंत सागर मरीन ड्राइव में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। 28 सितंबर 1930 को जन्म लेने वाले श्री नंद किशोर गोयंका जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक थे। संघ में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो निभाई है। कारोबार से दूर रहने वाले श्री नंद किशोर गोयंका जी हमेशा से ही सामाजिक कार्यों और गौ सेवा में समर्पित रहे हैं। ये उनका समर्पण रहा है, और आज हर एक स्वयं सेवक उस योगदान को, उस समर्पण को याद कर रहा है। वैश्य समाज जिसको एकजुट करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए, कई प्रयास उन्होंने किए। इसके अलावा जो अग्रसेन व्यापारियों के, महाराजा अग्रसेन की राजधानी है अग्रोहा, उसके विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। 14 जुलाई सुबह 7 बजे चार्टर्ड प्लेन से हरियाणा में जो उनका पैतृक शहर है हिसार, वहाँ लाया जाएगा, और हिसार सहित उनका जो निवास है 166 गोयंका हाउस, कृष्णा मंडी, वहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। क्योंकि जो भी लोग वहाँ पर जो अग्रोहा विकास में जिस तरह से उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है, ये बताया जा रहा है, वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि अग्रोहा धाम में ही बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और यहीं अग्रोहा धाम में ही उनकी जो धर्मपत्नी है, उनका भी
अंतिम संस्कार हुआ था। तो अग्रोहा के विकास के लिए भी उनका काम सराहनीय रहा है। उसी धाम में सुबह चार्टर्ड प्लेन से उनका पार्थिव शरीर वहां लाया जाएगा, कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए वहां भी रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए, और फिर उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। यही इसी अग्रोहा धाम में उनकी धर्मपत्नी का भी अंतिम संस्कार हुआ था, और उनका भी अंतिम संस्कार वही किया जाएगा। तो वैश्य समाज और जो अग्रसेन व्यापारी हैं, उनके महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रोहा के विकास में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज हर एक स्वयं सेवक हो या फिर इस अग्रोहा समाज की अगर हम यहाँ पर बात करें, उनके लिए जिस तरह से वो आगे आए, या उस वैश्य समाज की हम बात करें, वो उनके उस संघर्ष को जो उनके लिए किया गया और एक उचित दर्जा, वो स्थान जो उनको मिला गोयंका जी की वजह से, उस संघर्ष को वो याद कर रहे हैं, उन बातों को वो याद कर रहे हैं जो उनको करीब से जानते हैं।